हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी बहनों का जो मेरे सपोर्ट में आई, जिन्होंने मेरी मेहनत को पहचाना और मेरी सच्चाई पर यकीन करा। क्योंकि लोग गिराने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई ऊपर उठता है ना तो लोगों को सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और वही कुछ हो रहा था। इतनी मेहनत से, इतनी संघर्षों से जूझते हुए जो मैंने नंबर्स गेन करे, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। यूट्यूब पर मैं वीडियोस डालती हूँ तो पब्लिक उनको पसंद करती है, आप लोग उसको बहुत पसंद करते हो। अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जब से मैंने वीडियोज़ डालना शुरू करे हैं, बिल्कुल उसमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। हमेशा लोगों की तारीफ़ ही सुनने को मिलती है, हमेशा लोग सपोर्ट में ही बोलते हैं। तो शायद कुछ लोगों से ये चीज़ सहन नहीं हो पा रही थी कि ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी के वीडियो में नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन इनकी में क्यों नहीं आते? अब उसके पीछे का वो रीज़न नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं शुरू से ही सबकी हेल्प करने में विश्वास रखती हूँ, पहला चीज़। दूसरा, मैंने कभी भी अपने जो व्यूअर्स हैं, कभी भी उनसे अपशब्द नहीं बोला, कभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। तीसरी बात, यहाँ पर जितना मुझसे हो सकता है सपोर्ट में आती हूँ, चाहे वो सीट बढ़वाने की बात हो या कुछ भी बात हो। तो किसी को भी मौका नहीं मिल रहा था कि इनको किस तरीके से गिराया जाए, किस तरीके से रोका जाए। तो उन्होंने तीसरा ही अलग ही तरीका निकाल लिया कि इनके जो नंबर्स हैं, इस पर से इनको गिराया जाए, क्योंकि और कोई रीज़न तो उनको मिल नहीं रहा है कि कैसे इनका क्या करें, कैसे पब्लिक को इनसे दूर करें। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सच्चे होते हो तो फिर आपके फ़ेवर में भी लोग आते हैं, और वही मुझे देखने को मिला। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितना मुझे रिज़ल्ट मिला। कल एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप टेंशन नहीं लो, जिनको बोलना है बोलने दो। तो बड़ा मन में सुकून हुआ कि इतना आप लोगों के लिए करना जो है वो वेस्ट नहीं गया। बहुत अच्छा किया, कुछ कमाया मैंने, एक तरह से कहना चाहिए कि आप लोगों का विश्वास कमाया, और जो मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है एक तरह से। क्योंकि आप पर जब कोई ट्रस्ट करता है तो एक अलग ही फीलिंग्स आती है कि आप जो कर रहे हो सही रास्ते पर हो। जब आप सही रास्ते पर होते हो तो दो बातें होती हैं। पहली चीज़ तो एक है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके सपोर्ट में आते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि जो बुरे लोग होते हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं बिना किसी बात के, क्योंकि उनको सहन नहीं हो पाता है ना? अपनी जलन की चीख से सामने वाले की सच्चाई को दबाना चाहते हैं, और वही हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत अपना प्यार दिखाया, तो मन बहुत बड़ा खुश हुआ। कल मेरा बहुत मूड ऑफ था, बहुत ज़्यादा ऑफ था, ऑटोमेटिक आँसू आ रहे थे, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मुझे मन में ये आ रहा था कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, हमेशा सबकी हेल्प कर रही हूँ, बदले में मुझे ये क्या मिल रहा है? मतलब रिज़ल्ट के तौर पर देखा जाए तो क्या? एक होता ना, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो और आपको कुछ ना मिले, तो फिर भी ठीक है, चलो कुछ नहीं मिला, लेकिन उल्टा ही मिले, नेगेटिव मिले तो बड़ा दुःख हो जाता है। वही दुःख मुझे कल हो रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा रोना आ रहा था। लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल करा अपने आप को। वीडियो बनाते टाइम, अपनी बात शेयर करते टाइम एकदम से बहुत दुःख महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करा कि चलो ठीक है भई, हो जाता है ना? लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से थोड़ा-सा मुझे सँभाला, जो मैसेजेस किए, तो बड़ा मन खुश हुआ कि चलो भई ठीक है, कोई तो है अपने फ़ेवर में जो इतना सपोर्ट कर रहा है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, जब अच्छा काम करते हैं तो नेगेटिव लोग सबसे पहले आते हैं कि कैसे इनको तोड़ दिया जाए। ये मुझसे आगे कैसे निकल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते ही आगे निकल जाएँ? तो ये होता है। अब हालाँकि वो लड़कियाँ यही बोल रही थी कि किसी ने वीडियो बनाया है, आपके आंसर की वायरल हो रही है, एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा, ऐसा कुछ बोल रही थी कि वायरल हो रही है। और मैं उनसे तभी से बोल रही हूँ कि आप मुझे लिंक दो ना, अगर आप सच बोल रहे हो तो मुझे लिंक प्रोवाइड करो, कौन-सी वीडियो, किस चैनल ने वीडियो बनाया है, तो फिर मैं उस चैनल वाले से बात करूँ कि भई जब तक मैंने आपको अपना आईडी नहीं दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, जब कुछ ही नहीं आपको पता, तो आपने मेरी आंसर की पहली बात तो ओपन कैसे करी? ओपन कैसे कर लिया और कैसे उसको वायरल कर दिया? तो मुझे यही क्वेश्चन पूछना था, लेकिन उन लड़कियों का ऐसा कोई जवाब नहीं था कि हाँ, हम दे रहे हैं या है नहीं, या कुछ भी नहीं। बस एक ही बात कि आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, बस एक ही बात करना। कुल मिलाकर उनको हर एक वीडियो पर, और ऐसा नहीं है कि देखिए, जो सच सच बोलता है ना, जो लड़कियाँ सच बोलती हैं, वो एक वीडियो पे करती हैं कि दीदी मुझे ऐसा सुनने में मिला है कि आपने झूठ बोला है, मुझे पता चला है कि आपका जो आंसर की है उसमें आपके नंबर्स कम शो हो रहे हैं। लेकिन वो बंदी ने चुन-चुन कर एक-एक वीडियो में जाकर बोला, एक-एक वीडियो में वही सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट किया। अब इससे साफ उसकी नीयत पता चल रही है कि वो मुझे एनी हाउ बदनाम करना चाहती है, ताकि कोई भी लड़की जो है, कोई भी इंसान मेरा वीडियो, कोई भी वीडियो खोले, उसको वो नेगेटिव कमेंट दिख जाए और वो वहीं से छूट जाए। और एक और बात उसने अपने कमेंट में बोली थी कि जल्दी से इनको अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये ऐसे ही झूठ खिलाती रहेंगी। तो उसका एक और मोटिव था कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कम हो जाएँ। तो इससे ही क्लियर पता चल रहा है कि जो भी ये नेगेटिविटी फैला रहा है वो या तो कोई यूट्यूबर है,
जो नहीं चाहता कि ये मुझसे आगे निकले, तो वो यही चाह रही थी कि एनी हाउ ये मुझसे पीछे रहे और मैं आगे आ जाऊँ, इनके सब्सक्राइबर कम हो जाए और मेरे बढ़ जाए। अब मुझे नहीं पता कौन है क्या है, मैंने तो हमेशा से भाई कोई भी सब्सक्राइबर हो मैंने सपोर्ट ही करा है। जो भी इस आंदोलन में जैसे अपन लोग आंदोलन चला रहे हैं, मैंने पर्सनली उन लोगों के नाम तक लिए यहाँ पर कि ये है, मैं तो सबका सपोर्ट करती हूँ, पर पता नहीं कौन है उनमें से क्या कंपटीशन की भावना रख के कि इनके सब्सक्राइबर कम हो जाएं, इनकी वीडियोस लोग ना देखें, इनकी छवि खराब हो जाए, ताकि वहाँ से हट के पब्लिक यहाँ आ जाए। देखिए पब्लिक को जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं जाती है, चाहे आप कितना भी उनकी छवि खराब कर लो, चाहे कुछ कर लो। एक लड़की ने और कल बहुत अच्छा कमेंट किया था कि दीदी अगर आपके 182 नंबर हैं या सिर्फ 82 नंबर हैं, हमें मतलब नहीं है, हम तो आप पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करते रहेंगे। तो बड़ा मन खुश हुआ ये देखकर कि जहाँ इतने विरोध में लोग हैं कुछ, तो वहाँ सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा है, और विरोध करने वालों की संख्या बहुत छोटी है और मुझे सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन वाली अब कोई बात नहीं है। तो बस यही मैं थैंक यू स्पेशली बोलने के लिए आज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया बोलूँ, जो फेवर में आए, सपोर्ट में आए। आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, और देख लो पीछे बाजे भी बन रहे हैं मेरी खुशी में, ठीक है, बैंड भी बज रहा है कि आज दीदी बहुत खुश हैं, तो चलो इसी खुशी में एक जो है बाजे वगैरह बजा दिए जाएँ। तो ठीक है, तो बस मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती थी। और 6 तारीख को आंदोलन है, सभी को पता ही होगा, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हों। जो हमारा लास्ट स्टेप कह सकते हो कि हमारे आंदोलन का लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको ज़रूर आना है जितना संभव हो सके। हाँ, किसी का कुछ इशू है, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आना ही है, मतलब आना तो है, लेकिन अगर किसी की हेल्थ इशू है तो आप नहीं जा सकते, ना जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि आपके कारण अगर 4 लोग और वहाँ परेशान हो, मान लो आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, चक्कर आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपके कारण चारों लोग डिस्टर्ब हों, तो ऐसे लोग कृपया ना जाएँ। स्पेशली अगर कोई लड़की महिला प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल ना जाएँ। देखिए वो अलग मैटर हो जाता है थोड़ा-सा, हेल्थ इश्यू वाले सिर्फ ना जाएँ। बाकी अगर बच्चा छोटा है तो देखिए बच्चे को भी आप किसी के हैंडओवर करके जा सकते हो, फैमिली में कोई तो होगा जो उसको सँभाल ले, और ऐसा तो है नहीं कि आपको 2-3 दिन धरना देना है वहाँ पे। बस दिन भर के लिए जाना है और आराम से आप शाम तक वापस आ सकते हो। लेकिन हाँ, कंडीशन अगर अप्लाई है कुछ भी, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें सबसे पहले। बाकी जो है फिर सेकेंडरी मैटर हो जाता है, पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं ये मतलब ये किसी की भी हेल्थ के कारण आंदोलन खराब ना हो, मेन ये है। पता चला आप गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो 8-10 लोग आपको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आंदोलन जो होना था वो हो ही नहीं पाया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए किसी की अगर हेल्थ इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो स्किप कर दें, वो ना जाएँ। बाकी लेकिन जो स्वस्थ हैं, जिनके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो घर में नहीं बैठना है, आप लोगों को ज़रूर जाना है, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। सब लोगों का अगेन दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन ने सपोर्ट में आए, और जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई थी, आई थिंक उनको अच्छा जवाब मिल गया होगा बिना कुछ के। और रही सही कसर मैं पूरी करूँगी, एक बार मैं रिज़ल्ट आने दो, फिर उन लोगों के मुँह पर तो मैं बताऊँगी फिर क्या होता है क्या नहीं। और अगर मेरे सामने वो वीडियो आ गया जिसने भी बनाया है, तो उसको मैं छोड़ने वाली नहीं, उस पर तो मैं मानहानि का सीधा-सीधा दावा करूँगी। और अगर कोई इंसान सोच रहा है नेगेटिव कमेंट करने का, तो वो भी रेडी रहे, मानहानि का दावा होता है। अगर आप किसी की गरिमा भंग करते हो सोशल मीडिया पर या पब्लिकली, तो मानहानि का केस होता है, मैं घसीट दूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं किसी का गलत नहीं करती हूँ कभी भी। अगर मेरे खिलाफ कोई बोलेगा, गलत करेगा, वो भी बिना उसके, अगर मेरी गलती है तो बिल्कुल आप मुझे बोलिए, नहीं है और अननेसेसरी आप मेरी छवि खराब करोगे, मैं कोर्ट में घसीट दूँगी, फिर कोई भी क्यों ना हो, ठीक है? क्योंकि मुझे मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें, जो भी नेगेटिव कमेंट करने की सोच रहा है या जिसने प्लानिंग की कर रखी है, ठीक है? और आप ये मत सोचिए कि मैं तो फर्जी आईडी बनाकर कमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा, तो इस गलतफ़हमी में मत रहना, है ना? हमारी जो डिजिटल जो है ना, यहाँ पे जो काम होते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कितनी भी आपने फर्जी आईडी रख रखी हो, आप तक पुलिस पहुँच जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है? और इस गलत में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है? साइबर क्राइम यही होता है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब ये बैंड ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।